वेलकम बैक फ्रेंड्स, MTH फॉर यू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और हमारे इस वीडियो में हम एक ट्रिक सीखेंगे जिसमें कोई भी 2 डिजिट नंबर को हम लोग फ्यू सेकंड्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम कोई भी नंबर लेंगे जैसे 11 इंटू 13। अब इसमें आप इसके दहाई वाले यानी टेंस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 1 1। अब बीच में खाली स्थान छोड़ देंगे। अब इसके वंस वाले नंबर को ये नंबर और ये नंबर यानी इकाई नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 1 वो होगा 3। अब इस जगह को भरने के लिए आप इसके दहाई को इसके इकाई से मल्टीप्लाई करें, यानी इसके टेंस को इसके वंस से और इसके वंस को इसके टेंस से। आप देख रहे हैं कि मैंने एक इंद्रधनुष जैसा कुछ बनाया है, तो आप इसे याद करें। इसके इकाई को इसके दहाई से ऐसे आप मल्टीप्लाई करें। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 3 3 और 1 इंटू 1 प्लस 1। इन दोनों को हम जोड़ेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 1 4 3। तो यानी कि 11 इंटू 13 इज इक्वल टू 143 होता है। चलिए एक और उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। 13 इंटू 21। अब इसमें आप दहाई वाले नंबर को, इन दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू 1 तो हो गया 2। बीच में एक खाली स्थान और इकाई नंबर को यानी वंस प्लेस को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 1 वो हो गया 3। अब हम इसके टेंस को इसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके दहाई को इसके इकाई से ये और इसके इकाई को इसके दहाई से, यानी कि इसके वंस को इसके टेंस से, और दोनों को हम ऐड करेंगे। जैसे कि 1 1 जा ये हो गया 1 प्लस 3 2 जा 6। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 2 7 3, यानी कि 13 इंटू 21 जो होता है वो होता है 273। अब अगर आपके पास ऐसे ही कोई नंबर हो और उसमें डेसिमल्स हो, जैसे कि अगर हम मान लें कि ये हुआ 1.3 हो और 2.1 हो, ये आपका डेसिमल्स में नंबर आ गए, तो इसे आपको सेम मेथड से मल्टीप्लाई करना है। आप सेम मेथड से गुना करें और बस ये देखें कि ये जो दशमलव है उसके बाद कितने नंबर है, यानी कि दशमलव के बाद में कितने नंबर है। यहाँ दशमलव के बाद एक नंबर है और यहाँ दशमलव के बाद भी एक नंबर है। तो हम इन दोनों के जोड़ेंगे। जैसे दशमलव के बाद कितने नंबर हुए, तो दशमलव के बाद 1 प्लस 1 ये हो गए हमारे पास 2 नंबर। तो हम पीछे से देखेंगे, यानी 1 से शुरू करेंगे गिनना। ये हो गया 1 2। अब दशमलव को इसके आगे प्लेस कर दें जैसे ये। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, अगर ये दशमलव में नंबर होता तो वो होता 2.73। चलिए तो हम एक बड़े नंबर का उदाहरण देखते हैं कि अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर हुआ तो, जैसे 63 और चलिए लेते हैं 42। अब इसमें भी आप इसके टेंस को यानी दहाई को पहले मल्टीप्लाई करें। तो 6 4 जा 24 होता है, हम लिख लेंगे। बीच में खाली स्थान। अब इसके इकाई को मल्टीप्लाई करें तो हुआ 3 2 जा 6। अब हम इसके दहाई को इसके इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि ये, और इसके इकाई को इसके दहाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें आया 6 2 जा 12, ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस 3 4 जा 12। अब सबको ऐड करें, ये हो गया 24 6। अब इसके लिए आप लिखें 6
और इसके जो वंस प्लेस पे हैं ये नंबर को यहाँ लिखें 4, और इसका जो टेंस है वो ऐड होने के लिए यहाँ जाएगा, शेष पे बचेगा तो ये यहाँ जाएगा, यानी 2 शेष में आपका आया तो 2 + 4 कर दें तो आया वो नंबर 6, और ये जो नंबर है उसे यहाँ लिखते हैं। तो हमारा जो वो आंसर होगा यानी कि 63 × 42 होता है 2646। और अगर इसी नंबर में आपका कोई दशमलव होता, जैसे कि डेसिमल होते 6.3 और 4.2, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसी तरह मल्टीप्लाई या गुना करना था इसी मेथड से, और बस आप दशमलव के बाद वाला नंबर काउंट कर लें, गिन लें। दशमलव के बाद हमारे पास एक नंबर है, इसमें भी दशमलव के बाद हमारे पास एक नंबर है, तो 1 + 1 होता है 2, तो हमें दशमलव पीछे से काउंट करके उस 2 नंबर के आगे लगाना है, यानी कि हमारे पास दशमलव के बाद 2 नंबर हुए तो हम पीछे से गिनेंगे 1 2, अपने दशमलव को इसके आगे प्लेस कर देंगे। चलिए तो हम और एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम इसे और भी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर हुआ जैसे 75 और यहाँ हुए 86, तो इसे भी हम उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले इसके दाहिने वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 8 जा 56 होता है, लिख लें। अब इसके इकाई वाले नंबर को यानी वंस के प्लेस के नंबर को भी मल्टीप्लाई कर लें, बीच में खाली स्थान और लिखेंगे। तो 6 5 जा 30। ओके, अब हम इसके दहाई को इसके इकाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ, और इसके इकाई को इसके दहाई से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसके टेंस को इसके वंस से और इसके वंस को इसके टेंस से। आप इसे इंद्रधनुष के द्वारा याद कर सकते हैं, ऐसा होगा, इसमें कभी भी क्रॉस नहीं होगा, तो आप ऐसे याद कर लें कि बाहर के दोनों नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको ऐड करेंगे। तो हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, 7 6 जा 42, 5 8 जा 40। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, यहाँ आप लिखें 56, ये चला गया ब्रैकेट में, आगे आपका 2 8 82 हो गया, अब ये 30। अब इसे जोड़ने के लिए आप लिखें 0, ये जो आप इसका टेंस है वो शेष में आ जाएगा, यानी कि आप इसको यहाँ ऐड करेंगे, तो 3 + 2 हो जाएगा 5। इसका भी जो दहाई है यानी कि टेंस वाला वो शेष में आ जाएगा, आप उसको भी इस पे ऐड करें, ये 8 6 से ऐड हो जाएगा, तो 8 और 6 हो गया 14। इसके 4 को आप यहाँ लिखें, और जो यहाँ 1 बच रहा है वो इसके शेष में ऐड हो जाएगा, यानी 1 यहाँ ऐड होगा, तो 5 + 1 हो गया 6। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 6 4 5 0। अब इसी नंबर्स में अगर आपके पास कोई डेसिमल नंबर हो, यानी कि अगर डेसिमल आपका यहाँ प्लेस्ड हो और ये भी डेसिमल आपका यहाँ प्लेस्ड हो, ये 7.5 और 0.86 हो, या फिर कहीं भी हो, तो आपको डेसिमल्स के बाद वाले नंबर को गिन लेना है। जैसे डेसिमल के बाद 1 नंबर है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो वो हो गया 3। तो आप पीछे से गिनना शुरू करेंगे कि हम डेसिमल को किसके पहले पुट करेंगे। तो आपके पास 3 है, यानी पीछे से 3 नंबर के पहले 1 2 3, तो हम यहाँ पुट करेंगे। अगर आपका डेसिमल यहाँ होता तो डेसिमल के बाद आपके पास 2 नंबर होते हैं, तो 2, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो 2 + 2 4, तो आपका डेसिमल जो होता वो 4 नंबर के आगे आता, तो आप गिनते हैं 1 2 3 4, तो आपको जो आंसर आता वो होता 0.645।
तो देखा हमने कैसे इजीली फ्यू सेकंड्स में 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। आपको अभी देखने में ये बहुत ट्रिकी लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तब मुंह ज़बानी भी इसे बहुत इजीली बना पाएंगे। आपको ये मैथ्स एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।